जय माता दी। कैसा रहेगा मकर राशि के लिए साल 2025? आप यही सोच रहे होंगे ना, इस कार्यक्रम में यही वीडियो है। जी नहीं, इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि 2025 में 5 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। शनि का राशि परिवर्तन, गुरु का राशि परिवर्तन, और गुरु का दो बार राशि परिवर्तन मित्रों। उसके बाद राहु केतु का ट्रांजिट, और इस ट्रांजिट का प्रभाव मकर राशि पे, जिन पे 7.5 लगी है, 7.5 छूट रही है, तो उन पे कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, आपके दाम्पत्य जीवन की, भाई इसकी वीडियो हम पहले पार्ट में बना चुके हैं। यदि आपने देख ली तो बहुत अच्छा है, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने मकर राशि की वो वीडियो नहीं देखी तो दूसरे की वीडियो यूट्यूब में जो आती है ना, करोड़पति हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे, इतिहास तुम्हारा है, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे और डीमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए आपको वो वीडियो डिटेल में ज़रूर देख लेनी चाहिए। अब मकर राशि के बारे में अगर हम चर्चा करें कि साल 2025 में क्या ट्रांजिट का प्रभाव होगा, पहले हमें मकर राशि को समझना पड़ेगा। मकर राशि के स्वामी शनि ही होते हैं, और ये लोग बहुत मेहनती होते हैं, खूब मेहनत जीवन में करते हैं, ऐसा देखा गया है। दूसरा, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी मकर राशि वाले होते हैं। बिना पूजा पाठ के बहुत से मकर राशि वाले अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं। साथ ही साथ मकर राशि वाले बड़े मिलनसार, हेल्पफुल व्यक्ति होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे हेल्प मांगता है तो ये करते ही करते हैं। रात के 12 बजे भी कोई इनसे मिलने आ जाए तो ये उनसे मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं। साथ ही साथ मकर राशि वाले पार्टियों में रंग जमाने वाले होते हैं। अगर पार्टी में ये जाए, मित्रों के मित्र, यारों के यार होते हैं। पार्टी में ये दूर से ही दिख जाते हैं, क्योंकि हंसी ठहाका मारने वाले और कहीं ना कहीं उदास को भी खुश करने वाले मकर राशि वाले होते हैं। यानी मकर राशि के साथ यदि आप बैठ जाओ तो आप मुस्कुराएं ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ देखा जाए तो अपने काम में मकर राशि वाले बड़े मास्टर होते हैं। इनके काम में बहुत ज़्यादा मास्टर, बहुत बारीकी से इनको नॉलेज होती है, लेकिन उस नॉलेज का रत्ती भर भी घमंड इनके अंदर नहीं दिखता। ये सबसे बड़ी खास बात है। मकर राशि में इतनी सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी क्या ड्रॉबैक है जिस वजह से ये डाउन हो जाते हैं। पहला ड्रॉबैक, काम को अगर ये टाल देते हैं कि ये छोटा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये काम तो मेरे वर्कर कर लेंगे। कर्मचारी के जिम्मे अगर आप काम डाल देते हैं, या अपने किसी सगे संबंधी भाई के जिम्मे अपना काम डाल देते हैं, तो भाई आपको धोखा मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए तैयार रहिए, और फिर बाद में आपको नुकसान होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, अपने काम को किसी पे टालना नहीं है। दूसरा, आप आलसपन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आलसपन भी मकर राशि वालों को नहीं करना। साल 2025 में अपने काम को अगर मकर राशि वाले नहीं टालेंगे तो आप कामयाबी की शिखर पर रहेंगे। साथ ही साथ साल 2025 में वार्षिक कुंडली आप देख रहे हैं, इसमें आपकी कुंडली के अंदर एक झंडा का साइन बना हुआ है। देखिएगा, चंद्रमा से, राहु से, मंगल में एक झंडा का साइन बना है। ये चिन्ह जो है झंडे का है, विजय पताका का है, यानी किसी कार्य में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी कि कोई ना कोई इच्छा पूर्ति साल 2025 में होगी, चाहे आपका सरकारी रुका हुआ काम बनेगा, या कोई कोर्ट केस में आपका विजय होगी, किसी चुनाव में आपकी विजय होगी। कहीं ना कहीं ये जो विक्ट्री का साइन है आपको लाभ देता हुआ नजर आएगा। साल 2025 में रोचक योग आपकी कुंडली में बन रहा है, यानी रोचक योग मंगल से बनता है, तो कहीं ना कहीं भूमि वाहन के आपके योग बनते हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षा में मकर राशि को अच्छा खासा सफलता मिलती है। विद्यार्थियों के लिए साल बड़ा सफलतादायक है 2025। और 2025 के अंदर 2 जगह से जो ये विक्ट्री साइन जो बना हुआ है, जो झंडे का है, वो 2 जगह से आपको धन देता हुआ नजर आएगा। एक तो जो आप नौकरी और व्यापार कर रहे हैं वहाँ से तो आएगा ही आएगा, दूसरा झंडे के बदौलत आपकी डबल इनकम होगी। याद रखिएगा, साल 2025 में आपके लिए ही नहीं, साल 2025 मकर राशि वालों की संतान के लिए भी बड़ा लाभकारी है। यानी साल 2025 में संतान संबंधी भी शुभ समाचार आपको मिलने वाले हैं। और मित्रों, डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले पार्ट में मकर राशि की 15 मिनट की ज़बरदस्त वीडियो आप जो जानना चाहते हैं उसके बारे में बना दी गई है, आप उसको जरूर देख लें। अब साल 2025 में 5 बड़े ग्रह के गोचर होने वाले हैं, यानी शनि का राशि परिवर्तन, जैसा मैंने बताया। तो 5 ग्रहों के गोचर का मकर राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। माता दी ललित जी। जय माता दी। आपने कई साल पहले नीलम हमने आपको पहनाया था, नीलम दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये इसका क्या रिजल्ट रहा, आप अपने
मुखाबिरिन से बताइए। नीलम का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। मैंने नीलम पहनते ही दुबई चला गया और मेरा बिज़नेस कई गुना इंक्रीज़ किया और काफ़ी मैं इम्प्रेस हूँ। अब मैं नीलम को भी हाई पोटेंसी इंक्रीज़ कराना चाह रहा हूँ आपसे। अच्छा। जी, नीलम को भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब नीलम बहुत ज़्यादा सूट किया। करेक्ट। लोग तो लेकिन नीलम से डरते हैं। मुझे नहीं पता, वो आपने चेक करके दिया था क्योंकि मैं आपसे लगभग 15 साल से मैं कनेक्टेड हूँ। इस बीच में कई सारे हमने स्टोन चेंज किया है। जो नीलम का रिजल्ट आया वो काफ़ी अलग है। नीलम का तो कहते हैं कि सूट करते ही एकदम से आदमी को राजा बना देता है। जी, नीलम का मैंने देखा है। देखा है जी, चलिए जी बेहतर। थैंक यू। पहला गोचर जो होगा वो होगा 29 मार्च 2025 को शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, आपके तृतीय भाव में ट्रांजिट करेंगे जहां पर 12 नंबर लिखा है। ये थर्ड हाउस होता है, ये पराक्रम का भाव होता है, भाई बहनों का हाउस होता है, बड़ा यात्रा का भाव होता है। यहाँ पर शनि का पांव धरना, यानी कि पहला खुशखबरी तो ये कि 7.5 से आपको कंप्लीटली छुटकारा मिलेगा, जिससे कि मन मुटाव जो भाई बहनों से है, रिश्तेदारी से है, वो अब सुधार होता हुआ नजर आएगा। बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं साल 2025 में, बड़ी डीले आपकी हो सकती है साल 2025 में, खासकर 29 मार्च के बाद। और धन के लिए मध्यम स्थिति है, यानी कि धन आएगा और धन जाता भी रहेगा। और सारी चीज़ें, सारी जो परेशानियां जो 7.5 से मकर राशि के जीवन में उत्पन्न थी, तो एकदम से छूमंतर नहीं होगी मित्रों की 29 मार्च में गोचर हो गया तो एकदम से रिजल्ट मिल गया। धीमे 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 पहले एक परेशानी, फिर दूसरी परेशानी, फिर तीसरी परेशानी, इस तरह से आपकी खत्म होती हुई नजर आएगी। यानी ये जो शनि का ट्रांजिट है वो धीमे धीमे, क्योंकि शनि चलायमान ग्रह है यानी धीमे चलता है, तो इसलिए क्या है कि धीमे धीमे आपकी स्थिति बदलेगी। दूसरा गोचर जो होगा वो होगा 14 मई 2025 में। गुरु का गोचर मिथुन राशि यानी आपके छठे भाव में। छठा भाव रोग का भी होता है, कंपटीशन का भी होता है, तो यहाँ पर अच्छा भी रिजल्ट मिलता है और बुरा भी रिजल्ट मिलता है। तो बृहस्पति के भी डबल इफेक्ट पड़ेंगे, अच्छा भी मित्रों आपको रिजल्ट मिलेगा और बुरा भी। पहले हम अच्छे के बारे में बात करें तो बृहस्पति जैसे ही यहाँ पर गोचर करेगा, तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छी नौकरी के ऑफर आएंगे या पद में या धन में वृद्धि कराने वाले हैं बृहस्पति 14 मई के बाद, याद रखिएगा। और बड़ी डील, बड़ा आपको सेल मिलेगी, उससे अच्छा कमीशन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा, उसके भी योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई फाइल आपकी सरकारी रुकी है, तो उसमें भी आपका जो सेटलमेंट है 14 मई के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ नेगेटिव इफेक्ट क्या है, क्योंकि रोग भाव भी है, तो शुगर की प्रॉब्लम आपको बढ़ सकती है, लीवर, छाती से संबंधित और डिप्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम, डिप्रेशन की गोलियां भाई आपको लेनी पड़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में ये सारी समस्या देता है, याद रखिएगा। तीसरा गोचर बृहस्पति का ही है। फिर बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 में मिथुन राशि यानी छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में आ जाएंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके भूमि वाहन के योग बनाएंगे, यानी प्रॉपर्टी संबंधित रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, वाहन आप खरीदेंगे। घर के अंदर शादी का काम बनेगा या आपकी शादी, रुकी हुई शादी हो सकती है। अगर पत्नी रूठ के गई है, पार्टनर रूठ के गए हैं तो वापस आ सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर बृहस्पति का रोल पॉजिटिव है, खासकर आपके पर्सनल रिलेशन, शादी विवाह, संतान के लिए बड़ा अच्छा का गोचर है। साथ ही साथ आपके लिए ही नहीं, ये गोचर आपके लव लाइफ पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छा है, उनको भी पद प्रमोशन देता हुआ नजर आएगा। बृहस्पति की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि होती है, जिससे कि आपको विदेश जाने का ऑफर मिल सकता है या विदेशी काम में आपको सफलता मिल सकती है। तो कुल मिला के ये जो गोचर है बहुत ही अच्छा है। ये गोचर आपकी शादी, विवाह, परिवार, पार्टनर और स्टूडेंट के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। स्टूडेंट को भी कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है विद्या में। तो कुल मिला के 18 अक्टूबर के बाद तो भाई मकर राशि की बल्ले बल्ले है। उसके बाद चौथा गोचर जो होगा वो होगा 18 मई 2025 में राहु का गोचर। राहु आपके धन भाव में बैठेंगे, डरिए मत, राहु अच्छा भी रिजल्ट देता है महाराज। तो राहु जैसे ही आपके धन भाव में बैठेंगे, अचानक शॉर्टकट आपको धन कमाने का मिल सकता है। कोई व्यक्ति आपको कोई सुझाव दे सकता है, कोई कंपनी आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, जिससे कि जो लोन आपका चल रहा है, जो परेशानियां, आर्थिक परेशानी चल रही है राहु के कारण, वो उसका शॉर्टकट मिल जाएगा और दुगनी रफ्तार से आप धन कमाने की ओर धन कमाएंगे। साथ ही साथ राहु
द्वितीय भाव में 2 नंबर के काम, इलीगल काम भी कराने के या कमीशन का भी रुका हुआ, किसी का फंसा हुआ काम आपके पास फाइल आ सकती है और आप पे कुछ कॉन्टैक्ट ऐसे हो सकते हैं जिससे वो काम हो जाए और आपको अच्छी खासी कमीशन मिले। यानी फंसा हुआ काम भी राहु करवाता है, रुका हुआ भी काम कराएगा और आपके जरिए ही काम बनते हुए चले जाएंगे लोगों के। कुछ ऐसा होगा कि आपके पास नोटों की बरसात होगी। साथ ही साथ अचानक मोटा धन लाभ भी राहु देगा। तो कुल मिला के 28 मई 2025 के बाद सबसे बेहतरीन जो गोचर है ना वो राहु का है। और राहु एकदम से आदमी को रोडपति भी बनाता है और एकदम से ही 2-3 साल में करोड़पति भी बना देता है। वो क्षमता राहु में है। तो राहु में याद रखिएगा, राहु का ये गोचर बड़ा लाभकारी है। उसके बाद 5वां गोचर जो होगा वो होगा 18 मई 2025 को केतु का राशि परिवर्तन। केतु का गोचर सिंह राशि यानी आपके अष्टम भाव में है। तो यहाँ पर अष्टम भाव हानि का भी भाव होता है और गूढ़ विद्याओं का भी भाव होता है। तो ऐसे में तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ जाएगी। कुछ ऐसे लोग देवी देवता वाले, देवी देवता के जागर लगाने वाले, जागृत करने वाले लोग आपसे या गुरु आपसे टकराएंगे। आप कई प्रकार की साधना करने वाले, तो कुछ इस तंत्र मंत्र देवी देवताओं की साधना में भी साल 2025 में आप रहने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 ग्रहों में से 4 ग्रहों का ट्रांजिट मकर राशि के लिए बहुत अच्छा है। मेरा कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक में अगर आप देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़े। जय माता दी। मेरा नाम अतुल पांडे है, मैं बहरीन का रहने वाला हूँ। मेरा बिजनेस है, मैं तेल का बिजनेस करता हूँ, मगर मेरा बिजनेस में काफ़ी लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी की स्थिति बिगड़ गई थी, परिवार मेरा बिखर गया था। मगर मेरे करीबी ने मुझे समझाया गुरुजी की शरण में जाने के लिए। मैंने उनसे ज्योतिष विद्या का ज्ञान लिया, उन्होंने मुझे ज्योतिष विद्या का ज्ञान बताया और जब से मैं उनके संपर्क में आया हूँ तो मेरी ज़िंदगी में काफ़ी खुशहाली आ गई है। मेरा बिजनेस भी हो गया। उन्होंने मेरे को ये सब बताया, विद्या मैंने उनकी मानी। आज मैं वेल सेटल्ड हूँ और मेरा परिवार खुशी से चल रहा है। मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।